नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं 10 ज्योतिषीय सूत्र लेकर। इन सूत्रों को आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं आपको एक एक सूत्र समझा दूंगा ऐसा क्यों है प्रिय दर्शकों। तो हमारा जो सबसे पहला ज्योतिषीय सूत्र कहता है वो कहता है अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में जाके बैठ जाए सूर्य के साथ, चंद्रमा छठे घर में जाके बैठ जाए सूर्य के साथ और शनि ग्रह से दृष्ट हो जाए तो ये राजभंग योग है। तो प्रिय दर्शकों, आप समझ ही गए कि मैं किन सूत्रों की बात करने वाला हूं। आज 10 मैं राजभंग ज्योतिषीय सूत्रों की बात करने वाला हूं। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में छठे घर में सूर्य के साथ जाके बैठ जाए और शनि ग्रह से दृष्ट हो जाए तो ये एक राजभंग योग है प्रिय दर्शकों। मैं सबको समझा दूंगा आपको क्यों है कैसे है। पहले एक बार आप ये जान लीजिए कि कौन से वो 10 ज्योतिषीय सूत्र हैं। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है जन्म कुंडली में मेष राशि के अंदर, जन्म कुंडली में मेष राशि में मंगल और चंद्रमा की युति हो, मंगल और चंद्रमा की युति हो और उसके ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी ये राजभंग योग है प्रिय दर्शकों। अगला सूत्र कहता है जन्म कुंडली में चंद्रमा लगन में बैठे हुए हों और शनि ग्रह 1, 4, 7 या 10 में जाके बैठ जाए, चंद्रमा लगन में हो और शनि ग्रह केंद्र जाके बैठ जाए तो भी प्रिय दर्शकों ये राजभंग योग है। अगला सूत्र कहता है अगर शनि सूर्य और चंद्रमा की युति, शनि सूर्य और चंद्रमा की युति केंद्र के भाव में हो जाए तो भी प्रिय दर्शकों ये राजभंग योग है, ये भी राजभंग हो जाता है। अगला सूत्र कहता है जन्म कुंडली में गुरु ग्रह राहु या केतु के साथ बैठे हुए हों, गुरु ग्रह जन्म कुंडली में राहु या केतु के साथ बैठे हुए हों, उनकी युति हो और कहीं से पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी प्रिय दर्शकों ये राजभंग योग है। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है कर्क लगन की कुंडली हो, कर्क लगन की कुंडली हो और चंद्रमा नीच राशि में जाके बैठ जाए, चंद्रमा नीच राशि में जाके बैठ जाए और सूर्य ग्रह के साथ बैठे हुए हों और कहीं से शनि ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी ये राजभंग योग है। अगला सूत्र कहता है चंद्रमा नीच के हो जाएं और केंद्रुमादि दोषों से, केंद्रुमादि दोषों से युक्त हो, मतलब केंद्रुम योग बनता हो और शनि से दृष्ट हो जाए तो भी प्रिय दर्शकों ये राजभंग योग है। अगला सूत्र कहता है जन्म कुंडली का कि भाग्य भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी जन्म कुंडली के अंदर जाके वह भाव में बैठ जाए, 12वें घर में जाके बैठ जाए और तीसरे घर में कोई पाप ग्रह हो, तीसरे घर में कोई पाप ग्रह हो और वह जो 12वें घर का स्वामी है वो जाके धन भाव में बैठ जाए तो भी ये राजभंग योग है प्रिय दर्शकों। अगला सूत्र कहता है जन्म कुंडली का कि शनि और चंद्रमा की युति हो, शनि और चंद्रमा की युति हो और कहीं से पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी प्रिय दर्शकों ये राजभंग योग है, तो भी ये राजभंग योग है। अगला सूत्र कहता है जन्म कुंडली का कि चंद्रमा, चंद्रमा लगन में हो, चंद्रमा लगन में हो जाए और वही सूर्य ग्रह भी जाके बैठ जाए, चंद्रमा लगन में हो जाए वही सूर्य ग्रह जाके बैठ जाए और शनि से दृष्ट हो जाए तो भी ये राजभंग योग है। प्रिय दर्शकों, मैं यह नहीं कह रहा कि जन्म कुंडली में जितने भी राजयोग हैं वो भंग हो जाएंगे इन सूत्रों से, अवश्य ये राजभंग योग है। ऐसे राजभंग योग के सूत्र जो हैं आपको मिल जाएंगे आपकी जन्म कुंडली के अंदर। 25 से 40 ऐसे योग हैं जो राजभंग के योग के सूत्र है, लेकिन मैंने वो राजभंग के योग आपको बताए जो मैंने अजमाए और मैंने कई कुंडलियों में देखा। तो क्या ये राजभंग योगों ने उनको दरिद्र बना दिया, कंगाल बना दिया? क्या उनके पास पैसे का अभाव हो गया? प्रिय दर्शकों, आपने सदैव मेरा ये सूत्र सुना है मुझसे, अगर सूर्य देव, सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के अंदर तुला राशि में जाके बैठ जाएं, 10 अंश पे बैठ जाए तो जितने भी राजयोग है सब राजयोगों को एकमात्र सूर्य ग्रह नीच के होकर 10 अंश पे जाके बैठ जाने से समाप्त कर देते हैं। क्या मैंने ऐसी भी कुंडली अपने जीवन में देखी है जिनका सूर्य तुला राशि में जाके बैठा हुआ है और 10 अंश पे बैठा हुआ है? क्या वो कंगाल हो गया? नहीं प्रिय दर्शकों, इन राजयोगों का मतलब है अगर ये जो योग है आपकी कुंडली में जो राजभंग कर रहे हैं, जो मैंने आपको सूत्र बताए हैं,
तो ऐसा जो जातक है अपने जीवन काल में अवश्य परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो परेशानियों से हमेशा जूझता हुआ मिलेगा, हमेशा परेशानी उसके साथ बनी रहेगी उसके जीवन काल में। तो ये राजभंग हो जाता है, मतलब कि कुंडलियों में राजयोग बनने के बावजूद भी भंग हो जाना, उसको हम राजयोग भंग कहते हैं प्रिय दर्शकों। तो इनसे मैंने पाया ना तो जातक गरीब मिला, ना और कुछ, ना वो कंगाल, लेकिन उसके जीवन में परेशानी और मेहनत और संघर्ष की मात्रा ज्यादा मैंने पाई प्रिय दर्शकों इन राजभंग हो जाने से। अब उदाहरण से समझिए, चंद्र मंगल योग, आपने सदैव सुना कि चंद्र मंगल योग तो बेहद श्रेष्ठ होता है, लेकिन आपने कभी इस चीज पे गौर किया, सोच के देखा, अगर किसी जातक की कुंडली में मान लेते हैं लगन में ही चंद्र और मंगल योग बन जाता है और उस पे शनि ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो वो चंद्र कुंडली से भी और लगन कुंडली से भी, दोनों से चंद्र मंगल योग भंग हो गया। चंद्र मंगल क्या करते हैं प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मंगल पेशेंस की कमी, धैर्य की कमी, उसके अंदर उतावलापन बेहद ज्यादा देखने को मिलेगा। और चंद्रमा के साथ शनि की दृष्टि, शनि के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाने से यह विष योग बना प्रिय दर्शकों। अब इसमें क्या हुआ, चंद्र और मंगल का योग हो गया और वहां पे शनि की दृष्टि, शनि चीजों को विच्छेदात्मक दृष्टि होती है, शनि चीजों को देरी करते हैं, और वहीं पे मंगल जिसके अंदर पेशेंस की कमी होती है, धैर्य की कमी होती है, ऐसा जातक अपना पेशेंस, अपना धैर्य कम हो जाएगा, खो देगा। चंद्रमा मानसिक अशांति, विष योग होने से मानसिक अशांति बनेगी, तो ऐसा जातक चिड़चिड़ा और गुस्सा और जिद्दी स्वभाव का हो जाएगा। ऐसे जातक को चीजें जल्दी चाहिए, फास्ट चाहिए अपने जीवन काल के अंदर। मंगल के मेष राशि में हो जाने से चंद्र और मंगल योग हो गया मेष लगन में, कहां पे, लगन के अंदर, चंद्र कुंडली से भी और उससे भी सेम बात हो गई प्रिय दर्शकों, लगन कुंडली से, और शनि की दृष्टि भर मात्र पड़ जाने से ये नीच भंग, ये राजभंग योग हो जाता है। इसी कारण इसे राजभंग कहा गया प्रिय दर्शकों। ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ, अपनी गलतियों के कारण, पेशेंस की कमी हो जाने के कारण सब कुछ बर्बाद कर देता है, खराब कर लेता है प्रिय दर्शकों। ऐसे ही अब उदाहरण से लीजिए गुरु ग्रह, गुरु और राहु की युति, ये चंडाल योग है। आपने सदैव सुना कि गुरु और राहु सदैव जीवन में खराब ही रहते हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों उस पे पाप ग्रह की दृष्टि और पड़ गई तो उस बल में बल आ गया, उस योग में ताकत आ जाती है। तो क्या होगा, गुरु क्या है प्रिय दर्शकों, गुरु एक स्त्री की कुंडली में पुरुष का कारक है, ऊंचाई का कारक है, ज्ञान है, संतान है, धन है। प्रिय दर्शकों अगर यहाँ पे गुरु और राहु के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो क्या जीवन में मान सम्मान हर किसी को नहीं चाहिए, ऊंचाई किसको नहीं चाहिए, धन अपने जीवन में किसको नहीं चाहिए, और संतान किसको नहीं चाहिए, उनमें दिक्कत कर देंगे तो ये भी राजभंग योग हो जाता है। प्रिय दर्शकों आपने सदैव सुना मेरे मुख से भी, और आप भी जानते हैं ये चीज, अगर किसी के पास खूब पैसे हैं और मान सम्मान नहीं है, मैंने काफी बार अपनी वीडियो में कार्यक्रम करके आपको बताया, पहले पैसा चाहिए सबको, फिर मान सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, इज्जत के बाद मोक्ष चाहिए। तो यही प्रिय दर्शकों अगर पैसा है, आपने बड़े शहरों में देखा होगा कि लोगों के पास खूब पैसा है लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। गांव में अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा आपने कि खूब पैसा है लेकिन उनकी समाज में इज्जत नहीं है, और किसी के पास पैसा कम है, वो अपनी रोजी रोटी आराम से चला रहा है लेकिन उसकी मान सम्मान बहुत है, इज्जत बहुत है, चार लोग उसे प्यार से बोलते हैं, इज्जत देते हैं। तो क्या ये राजयोग नहीं बना कुंडली के अंदर, और क्या वो राजभंग योग नहीं बना, सब कुछ होने के बावजूद उसके पास जिस चीज के लिए सब तरसते हैं वो नहीं है। तो प्रिय दर्शकों यही ग्रह जो है राजभंग हो जाता है यहाँ पे आके, शनि की एक मात्र दृष्टि पड़ जाने से और ऐसे योग बन जाने से। अब काफी बार आपने सुना होगा, मैंने कहा पुरुषार्थ करना पड़ता है अपने जीवन के अंदर, राजभंग तभी होता है, वो खूब उपलब्धियां भी अपने जीवन में हासिल करता है लेकिन अपने ही द्वारा उपलब्धि हासिल की हुई अपने गलत निर्णयों के कारण या गलत चीजों के कारण उनको वो गवा देता है। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल आएगा, कई दर्शक ये भी बोलेंगे कि मैं तो ना पुरुषार्थ किया ना मेहनत की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऐसी फैमिली में उनका जन्म हो जाता है जहां पे खूब उनके पास धन दौलत होती है प्रिय दर्शकों, और वहां पे उनकी कुंडली में ये योग है, तो क्या ये राजभंग योग नहीं है? बिल्कुल अवश्य राजभंग योग है, लेकिन वो कहेगा कि मैंने कुछ खोया नहीं, अवश्य खोएगा प्रिय दर्शकों। अगर ये योग है तो वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां अवश्य करेगा और अवश्य वो चीजें गवाएगा एक टाइम पे।
राजभंग योग यही होता है प्रिय दर्शकों। आपने काफी बार देखा होगा कि आप बड़े शहर में रहते हैं और लिफ्ट से जा रहे हैं, आपके साइड में कौन खड़ा है? अरबपति खरबपति खड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि वो अरबपति है या खरबपति है। और वहीं पे आप कहीं जा रहे हैं और आपको 4 लोग मिल जाएं जो आपको इज्जत दें और प्यार से आपका इज्जत से नाम लिया जाए, क्या वो राजयोग नहीं हुआ और क्या वो राजभंग नहीं हुआ? मान सकता हूं मैं, इस युग के अंदर पैसा ही सर्वप्रिय है लोगों के लिए, वो पैसे को ही इज्जत देते हैं। क्या आपने पैसा कमाया और खाया अपने लिए और अपनी जिंदगी जी और आपको कोई नहीं जाना इस समाज में, क्या ये राजभंग नहीं हुआ? क्या पैसा होने के बावजूद आपकी इज्जत मान सम्मान नहीं हुआ? क्या राजभंग नहीं है प्रिय दर्शकों? है। तो यही जो योग है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं वीडियो के लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि कब राजयोग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही कुछ कार्यक्रम मैं आपके लिए लेके आऊंगा आगे, जो मेरे ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार जितना मैं जानता हूं सदैव उतना ही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया तो आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इसी तरह के कार्यक्रम मैं आगे भी आपके लिए लेके आ रहा हूं। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अगर इन सूत्रों से रिलेटेड भी आपका कोई सवाल है तो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।